हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। आज का टॉपिक हमारा है एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम एक नंबर लेते हैं 2 × 2 × 2। देखो यहाँ पे 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखा गया है, तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में 2 के पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, वैसे एग्जांपल ले लो 3 × 3 × 3 × 3। देखो यहाँ पे 3 4 टाइम्स लिखा गया है, 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखा गया है। तो इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 3 एंड 4 टाइम्स था तो पावर 4 लिख देंगे। तो देखो ये जो लिखने का तरीका है ना, ये 3 × 3 × 3, इसको हम बोलते हैं, ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा गया है। प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा गया है, प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, और ये जो लिखने का तरीका है हमारा, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जैसे 3 टू द पावर 4 लिखा है ना, तो ये जो वैल्यू है ना, ये नीचे वाला वैल्यू, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला वैल्यू है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज एक्सपोनेंट, या फिर इसको तुम पावर भी बोल सकते हो, एक्सपोनेंट एंड पावर, है ना। तो जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको बेस बोलेंगे, जितनी बार रिपीट कर रहा है उसको हम एक्सपोनेंट और पावर बोलेंगे। क्लियर। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज देखो हमने यहाँ पे नंबर लिया 5 × 5 × 5 × 5 × 5। यहाँ पे देखो 5 जो है ना 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में 5 टू द पावर 5 लिखें। यहाँ पे हम और एग्जांपल लेके इसको देखते हैं। जैसे देखो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सपोज यहाँ पे लिख रहे हैं हमने x × x, तो इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, x टू द पावर 3। ठीक है, अगर y × y लिखा गया है, तो y कितनी बार यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा गया है, 4 बार, है ना। तो इसको हम लिखेंगे y टू द पावर 4। ठीक है, वैसे ही कहीं पे लिखा हुआ है m × डॉट 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 100 टाइम्स लिखा गया है, तो इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, m टू द पावर 100। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे m × डॉट 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 डॉट, अगर मान लो यहाँ 50 टाइम्स लिखा गया है, तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे m टू द पावर 50। ठीक है, अगर हमारे पास लिखा हुआ है m × डॉट 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 डॉट, सपोज n टाइम्स लिखा गया है, n टाइम्स, तो इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, m टू द पावर n। ये बहुत सारा हम एग्जांपल ले रहे हैं कि क्लियर हो जाए तुमको एकदम अच्छे से। ठीक है, और देख लो, अगर सपोज हम यहाँ पे लिख रहे हैं m × डॉट 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 n+1 टाइम्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो m टू द पावर n+1। इधर वाला जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ये जो हम लिख रहे हैं, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म है, और उसी को हमने क्या किया है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तुम इजीली लिख सकते हो इस तरीके से। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × a × a। इसको अगर हम एक्सपोनेंट का फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ 2 कितनी बार है मल्टीप्लाई में, 3 बार है, तो 2 के पावर 3, एंड a कितनी बार है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो लिखेंगे a टू द पावर 3। तो ये जो लिखने का तरीका है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंट का फॉर्म में लिखना हुआ, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म है। ठीक है, तो आई थिंक प्रोडक्ट फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना तुमको आ गया हो। तो देखो एक्सपोनेंट लॉ, सबसे रूल नंबर 1 देखते हैं कौन सा लॉ है। तो लॉ नंबर 1 या रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखना। फिर सपोज हमारे पास एक नंबर है, एक्सपोनेंशियल नंबर है x टू द पावर n। ठीक है, दूसरा नंबर हमारे पास है x टू द पावर n, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे x टू द पावर m+n।
मतलब अगर बेस सेम है दोनों नंबर का, देखो यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, बीच में इंटू साइन है, तो पावर को क्या करना है, पावर को प्लस करके आंसर बोलना है। ये हमारा रूल नंबर 1 है। एक्सपोनेंशियल नंबर को सॉल्व करने के लिए पहला रूल है एक्स टू द पावर एम इंटू एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस एन। ऐसा सॉल्व करते हैं इस रूल को यूज करके, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है एक्स टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 3, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स टू द पावर 2 प्लस 3 कर लेंगे, 3 हो जाएगा एक्स टू द पावर 5, ठीक है। यहाँ पे देखो बेस सेम है, इंटू साइन है, तो पावर को प्लस करना है, तो हमने क्या किया यहाँ पे पावर को प्लस कर दिया, तो एक्स टू द पावर 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, मान लो वाई टू पावर 5 है इंटू वाई टू द पावर -2 है। तो यहाँ देखना दोनों नंबर का बेस सेम है, बीच में इंटू साइन है, तो पावर को क्या करना है प्लस, तो वाई टू द पावर 5 प्लस -2, तो ये क्या हो जाएगा, वाई टू द पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये बीच में इंटू होना चाहिए, ठीक है। ये क्या करना है, बेस सेम इंटू साइन, पावर को प्लस करके आंसर बोलना है, ठीक है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। मान लो सपोज एक्स टू द पावर ए प्लस बी है, ठीक है, इंटू दूसरा नंबर हमारे पास है एक्स टू द पावर ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, जब यहाँ पे बेस सेम है इंटू साइन है, तो पावर को क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। तो यहाँ बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बी प्लस में बी माइनस में, इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 2a। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है फर्स्ट लॉ को। फर्स्ट लॉ कैसे यूज होगा तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिए दिए। और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमारे पास एक है 2 पे पावर 1/2 इंटू 2 पे पावर 1/3। तो अब यहाँ पे देखो दोनों नंबर का बेस सेम है, पावर हमारा क्या है, पावर डिफरेंट है, इंटू साइन है, तो पावर को प्लस कर देंगे, 1/2 प्लस 1/3। 2 पे पावर क्या है, एलसीएम ले लो, 2 and 3 का एलसीएम क्या हो गया 6, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 3 क्या लगेगा 2 पे पावर 5/6। ये तुम्हारा आंसर हो, ठीक है। रूल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि सपोज एक नंबर हमारे पास एक्स टू द पावर m है, दूसरा नंबर हमारे पास एक्स टू द पावर n है, और बीच में डिवाइड का साइन है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पावर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, m माइनस n, एक्स टू द पावर m माइनस n। ये हमारा रूल नंबर 2 है कि अगर बेस सेम है, यदि यहाँ पे एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, डिवाइड साइन है, तो बेस सेम हो और डिवाइड साइन हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में सपोज एक्स टू द पावर 8 है, डिवाइड एक्स टू द पावर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ भी क्या होगा, पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो एक्स टू द पावर 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 6, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मान लो सपोज एक्स टू द पावर 3 है, डिवाइड एक्स टू द पावर -2 है, तो यहाँ पे भी बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है ना, तो पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखेंगे एक्स टू द पावर 3 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस देना है, 3 माइनस 2, ये क्या हो गया एक्स टू द पावर 3 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +2, तो एक्स टू द पावर क्या हो गया 5। तो जब भी दो नंबर का बेस सेम हो, दो एक्सपोनेंशियल नंबर का बेस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, तो पावर को हमेशा माइनस कर देना, ठीक है। तो और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास है x/y टू द पावर 5 डिवाइड x/y टू द पावर 1, ठीक है, ये डिवाइड साइन है। अब देखो यहाँ पे दोनों नंबर का बेस सेम है, यहाँ भी x/y है, यहाँ भी x/y है ना, तो x/y डिवाइड साइन, तो बेस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, उसके बीच डिवाइड का साइन हो, तो पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे x/y टू द पावर 5 - 1, तो x/y टू द पावर क्या हो जाएगा 4, ये तुम्हारा आंसर है x/y टू द पावर 4, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो सपोज हमारे पास है x टू द पावर a प्लस बी डिवाइड x टू द पावर a माइनस बी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे बेस सेम है, दोनों तरफ x है, यहाँ भी x है ना, तो x है, बीच में डिवाइड साइन है, तो पावर सब्ट्रैक्ट करना है, तो x टू द पावर a प्लस बी सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, और a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो a माइनस बी। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलजेब्रा है, a प्लस बी हो गया
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस ए एंड प्लस बी, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, एक्स टू द पावर बी प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में बस सिंपली ये रहता है, रूल नंबर 2 कि अगर दो एक्सपोनेंशियल नंबर का बेस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, तो पावर को क्या करना है, पावर सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 इसको नोट डाउन कर लेना सब कुछ अच्छे तरीके से। रूल नंबर 2 को नोट डाउन कर लो, रूल नंबर 2 बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो हम रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर एक नंबर हमारे पास x टू द पावर m है, दूसरा नंबर हमारे पास y टू द पावर m, दो नंबर है, एक है x टू द पावर m, दूसरा y टू द पावर m। ठीक है, दोनों नंबर का पावर सेम है पर बेस डिफरेंट है और बीच में इंटू साइन है। इसमें क्या करना है, बेस को इंटू कर देना है, x इंटू वाई टू द पावर m। ठीक है, दो नंबर है, दोनों का बेस डिफरेंट है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, और पावर सेम है, बीच में इंटू साइन है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देना और पावर m ले जाना। एग्जाम्पल देखो, 5 टू द पावर 2 है, दूसरा नंबर हमारे पास है 6 टू द पावर 2। तो यहाँ पे देखना पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस को मल्टीप्लाई करो, तो जाएगा 5 6 30, और यहाँ पर पावर 2 है तो पावर 3 देंगे, 30 टू द पावर 2। ठीक है, से कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज यहाँ पे 2 पावर 5 है इंटू 3 टू पावर 5 है। देखो यहाँ पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर क्या हो जाएगा, 5। और एग्जाम्पल ले लो, सपोज एक नंबर हमारे पास है 1/2 को पावर 5 इंटू दूसरा नंबर हमारे पास है 2 के पावर 5। तो यहाँ पे भी देखो पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, बीच में इंटू साइन है ना, तो पावर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसमें, इसमें बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो 1/2 इंटू 2 के पावर 5, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 टू द पावर 5, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा था रूल नंबर 3 का। ओके, चलो हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4 क्या है। सपोज एक हमारे पास नंबर है x पावर m और उसका हमने होल पावर दे दिया ना n, तो ऐसे केस में क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो x टू द पावर क्या हो जाएगा, m इंटू n। मतलब पावर पे पावर रहेगा ना, पावर का होल पावर रहेगा, तो पावर को मल्टीप्लाई कर देना। एग्जाम्पल, x का पावर 2 है यहाँ पे और इसका पावर 3, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो x टू द पावर 2 इंटू 3, नहीं ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x टू द पावर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, और देखो जैसे हमारा y टू पावर 2 है और इसका पावर 2 है, और सपोज इसका पावर 4 है, तो देखो पावर है पावर, फिर उसके पावर है, पावर को इंटू कर लो, तो देखो y टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा, y टू द पावर 16, इसको मल्टीप्लाई कर देना, 2 टू द 4, 4 टू द 16, y टू द पावर 16। ठीक है, और एग्जाम्पल सपोज हमारे पास है x टू द पावर 2 और इसका पावर y है और फिर इसका भी पावर y है, तो यहाँ पे देखो बेस है x, इसका पावर 2, इसका पावर y और उसका पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, पावर इंटू हो जाएगा, तो ये x टू द पावर 2 इंटू y इंटू y, तो ये x टू द पावर 2 y इंटू y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, तो x टू द पावर 2y स्क्वायर। ठीक है, रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहते हैं, रूल नंबर 5 क्या है कि मान लो कोई हमारे फ्रैक्शन है x/y और उस पर पावर m दिया हुआ है, तो ये जो पावर है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये ऐसे लिखेंगे इसको, x टू द पावर m डिवाइडेड बाई y टू द पावर m, मतलब ये न्यूमरेटर पे भी चला गया और डिनोमिनेटर पे भी चला गया, दोनों पे शिफ्ट हो गया पावर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, सपोज हमारे पास है x/y और पावर 3, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3 बाई y टू द पावर 3। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो, सपोज यहाँ पे लिखा है 1/2 पे पावर 4, तो ये पावर 4 न्यूमरेटर पे भी डिनोमिनेटर दोनों पे आ जाएगा, तो जाएगा 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 टू द पावर 4 बाई 2 द पावर 4, तो जाएगा 1/16। ठीक है, और एग्जाम्पल लो 2/3 है, इसका पावर 3 है, तो ये जाएगा 2 का पावर 3 बाई 3 का पावर 3, तो ये जाएगा 8/27, 8/27 हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो, सपोज हमारे पास है -3/2 पावर 2, इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे पावर दोनों पे शिफ्ट कर लेंगे, -3 का पावर 2 बाई 2 का पावर 2, और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारा नंबर 5 था। नंबर 5 अच्छे से देख लो, कोई भी फ्रैक्शन है और उसका होल पावर दिया हुआ है, कोई भी फ्रैक्शन है उसका होल पावर दिया हुआ है, यहाँ पे पावर m है,
तो ये m जो है ना डोमिनेटर पे भी चला जाएगा, इस पर भी चला जाएगा, इस पर भी चला जाएगा, है ना। तो दोनों पे पावर चला है। ये हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है, मान लो कोई फ्रैक्शन है x बाई वाई और इस पे पावर m है पर नेगेटिव में है। तो ये नेगेटिव साइन हटाने हम लोग क्या करते हैं, x बाई वाई का रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे यहाँ x बाई वाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y बाई एक्स, और इसका पावर क्या हो जाएगा m। देखो यहाँ पे माइनस साइन हट गया, यहाँ पे x बाई वाई था, पावर माइनस m था, तो हमने क्या किया x बाई वाई का रेसिप्रोकल कर दिया y बाई एक्स, और यहाँ m नेगेटिव था तो यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और फिर ये पावर दोनों पे शिफ्ट हो जाएगा, y टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर m हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। सपोज हमारे पास एक नंबर है 2/3 और इसका पावर -2 है, ठीक। तो अब देखो सबसे पहले पावर निगेटिव है, पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और पावर निगेटिव था तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये पावर दोनों पे शिफ्ट कर लो, 3 का पावर 2 एंड 2 का पावर 2। 3 का पावर 2 क्या होता है 9, 2 का पावर 2 क्या होता है 4, तो 9/4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। और देख लेते हैं, सपोज यहाँ पे -1/3 है और इसका पावर -3 है, तो पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करना है तो इसको पलटना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3/1 पे पावर 3। अब ये पावर दोनों पे शिफ्ट कर लो, तो -3 पे पावर 3/1 पे पावर 3। अब -3 को तुम 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -27, और 1 को 3 बार करेंगे तो क्या आएगा 1, तो ये आ गया -27। तो रूल नंबर 6 में सिंपली क्या है, देखो एक बार अच्छे से। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है कि अगर कोई फ्रैक्शन हमारे पास x बाई वाई है और उसका पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर है, तो इस पावर को पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो ये पावर पॉजिटिव जैसे ही करेंगे तो x बाई वाई का रेसिप्रोकल y बाई एक्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे पावर क्या करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 6 था, यहाँ पे एग्जाम्पल दे देगा, समझा दिया। रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है कि सपोज हमारे पास कोई नंबर x है और उसका पावर 0 है, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है। लेकिन एक कंडीशन साथ में है कि x का वैल्यू नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ x का वैल्यू 0 छोड़ के कोई भी नंबर ले लो और उसका पावर 0 दे दो, उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, सपोज यहाँ हम लिखे 2 को पावर 0, तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। या फिर मान लो 3 को पावर 0, उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। या सपोज आपने ले लिया y टू द पावर 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। सपोज तुमने लिया यहाँ पे 25 टू द पावर 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। मतलब वैल्यू कुछ भी लो, वैल्यू कुछ भी लो, अगर पावर 0 लेते हो तो उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। बस एक कंडीशन बोल दिया है कि x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो बेस वैल्यू है ना, ये बेस, ये हमारा बेस वैल्यू जो है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 छोड़ के कुछ भी ले लो और उसका पावर 0 है तो वैल्यू क्या होगा, आंसर क्या होगा उसका 1 होगा, ठीक है। और देखो सपोज यहाँ मैंने लिया 13, तो इसका पावर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। सपोज हमने लिया 2/3 और पावर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। सपोज हमने ले लिया -5/6 टू द पावर 0, इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। सपोज हमने ले लिया 2 × 2 × 2 और इसका पावर 0 ले लिया तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। मतलब बेस वैल्यू में कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो और पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। लेकिन साथ में एक कंडीशन बोल दिया है कि बेस जो है ना, बेस वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकता है, उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 होगा। ये था हमारा रूल नंबर 7। हमने क्या किया, हमने सारा एक्सपोनेंट रूल देख लिया, 7 रूल देखा हमने। 7 रूल को अच्छे से समझ लेना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।